ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हैदराबाद में वक्फ कानून में तरमीम के खिलाफ दारुसलाम में शदीद एहतजाज का ऐलान किया। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम, समाजी कारकुनान और आम शहरी जुमा को सड़कों पर उतर आए। वक्फ कानून में हालिया तरामीम के खिलाफ हैदराबाद में जुमा को बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम, समाजी कारकुनान और आम शहरी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने इन तरामीम को मजहबी खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा वक्फ तरमीमी एक्ट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। नाक़दीन कहते हैं कि इन तरामीम से वक्फ जायदादों पर मरकजी कंट्रोल मुसल्लत हो जाएगा। मुकामी व बरादरी सतह पर इंतजामी खुद मुख्तारी खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, अवामी खदशा ये भी है कि इस कानून से न सिर्फ मजहबी आज़ादी मुतासिर होगी बल्कि वक्फ अमलाक के गलत इस्तेमाल के रास्ते भी खुलने लगेंगे। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमा को बाद नमाज मगरिब एक अहम एहतजाजी इजलास मुनक्किद करने का ऐलान किया है। यह इजलास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुसलाम में होगा, जहां पर मुल्क भर से दीनी व कानूनी शख्सियात की शिरकत मुतवक्को है। बताया जाता है कि इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम अरकान, वकला और समाजी रहनुमा शिरकत करेंगे। आइंदा लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इन तरामीम का मकसद वक्फ अमलाक के नज़्म नस्क़ को शफाफ बनाना और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। ताहम मुस्लिम क़यादत कहती है कि इनसे पहले मुशावरत न करना आइनी व जमहूरी तक़ाज़ों के खिलाफ है। शहर में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दारुसलाम समेत अहम मकामात पर सख्त हिफाजती इंतज़ामात देखने को मिल रहे हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर वक्फ लॉ, हैशटैग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और हैशटैग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रेंड कर रहा है, जो इस हसास मामले पर अवामी रद्द-ए-अमल की अक्कासी करता है। भारत राष्ट्रीय समिति की एमएलसी के कविता ने मुतालबा किया है कि हुकूमत आज ही असेंबली में ज्योतिबा फुले की मूर्ति की तनसीब का ऐलान करे। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम मशहूर समाजी जहदकार महात्मा ज्योतिबा फुले का यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर तेलंगाना जागृति की सदर वो एमएलसी के कविता ने ज्योतिबा फुले के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए के कविता ने मुतालबा किया है कि हुकूमत आज ही असेंबली में ज्योतिबा फुले की मूर्ति की तनसीब का ऐलान करे। उन्होंने कहा कि असेंबली में गांधी और अम्बेडकर के मुजस्सिमे मौजूद हैं और तेलंगाना जागृति का ये मुतालबा है कि इसी तरतीब में ज्योतिबा फुले का मुजस्सिमा भी नस्ब किया जाए। उनका कहना था कि उन्होंने 15 साल कबल महात्मा गांधी के मुजस्सिमे के बाद असेंबली में अम्बेडकर का मुजस्सिमा नस्ब करने के लिए 72 घंटे की भूख हड़ताल की थी और उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। अब ज्योतिबा फुले का मुजस्सिमा लगाया जाना चाहिए, बसूरत दीगर वो एहतजाज करेंगी। అసెంబ్లీలో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ఉంది, అసెంబ్లీలో గాంధీ గారి విగ్రహం ఉంది. అదే కోవలో అసెంబ్లీలో పూలే గారి విగ్రహం ఉండాలని చెప్పి తెలంగాణ జాగృతి నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు గాంధీ బొమ్మ తర్వాత అంబేద్కర్ విగ్రహం అసెంబ్లీలో పెట్టడానికి 15 సంవత్సరాల క్రింద స్వయంగా నేనే కూర్చొని ఒక 72 గంటలు దీక్ష చేసి ఆ రోజు ఆ విగ్రహాన్ని సాధించుకున్నాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా పూలే గారి విగ్రహాన్ని పెట్టి అందరికీ కూడా మన భారతదేశంలో, మన తెలంగాణలో బంగారు తెలంగాణ అంటే సామాజిక తెలంగాణతో పాటే బంగారు తెలంగాణ సాధ్యమవుతుందనేటటువంటి అంశాలను ముందుకు తీసుకుపోవాలని చెప్పి కోరుతూ ప్రభుత్వాన్ని మరొకసారి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ పూలే గారి జయంతి ఉంది. ఈ సందర్భంగా ఖచ్చితంగా మంచి ప్రకటన చేయండి, అసెంబ్లీలో పూలే విగ్రహాన్ని పెట్టవలసిందిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. జై తెలంగాణ. शहर हैदराबाद में हिट एंड रन का एक और वाकया पेश आया। नौजवान खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई। ज़राए ने बताया कि अब्दुल्लापुर मेट पुलिस हदूद में कोहिडा सर्विस रोड पर एक तेज रफ्तार स्कोडा कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल चलाने वाला नौजवान साई शदीद जख्मी हो गया, जबकि पीछे बैठने वाली 19 साला संपदना मौके पर ही फौत हो गई। शदीद जख्मी साई को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि जिस शख्स ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी वो फौरन मौके से फरार हो गया। इतला मिलने पर अब्दुल्लापुर मेट पुलिस भी मौके पर पहुंची और एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने महात्मा ज्योतिराव फुले को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया।
समाजी जहदकार महात्मा ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश के मौके पर आज उन्हें मुल्क भर में याद किया गया। कई सियासी रहनुमाओं ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के तालागड्डा में महात्मा ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर स्वामी यादव, मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह हो गया, 6 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक हिस्पैनवी सयाह खानदान का हेलीकॉप्टर अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में दरियाए हडसन में गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि तमाम नाशें दरिया से निकाल ली गई हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने बताया कि हादसे में हलाक खानदान का ताल्लुक स्पेन से था और वो खानदान हेलीकॉप्टर में सवार स्पेन से तफरीह के लिए अमेरिका पहुंचा था। हेलीकॉप्टर हवा में ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और दरिया में गिरने से पहले उसका मलबा हवा में बिखरता देखा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हेलीकॉप्टर हादसे को खौफनाक करार दिया है। जगतियाल कलेक्ट्रेट पर एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों का छापा। हुकाम ने एक सीनियर असिस्टेंट रघु को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल कलेक्ट्रेट में ट्रेजरी ऑफिस में काम करने वाले सीनियर असिस्टेंट रघु को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसीबी के अहदेदारों ने बताया है कि रघु ने उस शख्स के जरिए मंजूर करदा रकम के बदले रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासिरा ने मुसलसिल हरासा किए जाने के बाद एसीबी से राब्ता किया और फिर एसीबी के सीनियर असिस्टेंट रघु को हुकाम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आदिलाबाद एसपी अखिल महाजन की हिदायत पर आदिलाबाद के तमाम पुलिस स्टेशन हदूद में मिशन चबूतरे का अचानक आगाज किया गया। इस दौरान कई अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। जिला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन की हिदायत पर जुमेरात की रात देर गए आदिलाबाद के तमाम पुलिस स्टेशन के दायरा इख्तियार में डीएसपी एल जीवन रेड्डी की रास्त निगरानी में पुलिस की भारी जमयत ने मिशन चबूतरे का अचानक आगाज किया। रात के वक्त गैर जरूरी चबूतरों और नुक्कड़ों पर वक्त गुजारी करने वालों को गिरफ्तार करते हुए 1 टाउन, 2 टाउन और रूरल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। बाद अज़ां तमाम अफराद को 1 टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां पर डीएसपी जीवन रेड्डी ने उन तमाम की काउंसलिंग की। रात के वक्त गैर जरूरी तौर पर चबूतरों पर वक्त गुजारी करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह देकर उन्हें छोड़ दिया गया। आदिलाबाद पुलिस की अचानक इस कार्रवाई पर सभी हैरान रह गए। इतला मिलने पर सहाफ़ी अमीम शरीफ और सहाफ़ी खिजर अहमद याफई ने 1 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर डीएसपी जीवन रेड्डी से बात की, जिसके बाद डीएसपी ने इस मिशन की तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया और रात देर गए हालात पर मुकम्मल जानकारी रखने और मिशन चबूतरे की खबर सबसे पहले कवरेज करने पर दोनों सहाफ़ियों की हौसला अफजाई की। आज हमारा जिला एसपी श्री अखिल महाजन आईपीएस के आर्डर्स के ऊपर हम आदिलाबाद टाउन इंस्पेक्टर्स, रूरल एसआई, मावला एसआई एंड 100 पुलिस ऑफिसर पूरा टाउन में 11:30 को ऑपरेशन चबूतरा प्रोग्राम स्टार्ट करके पूरा ये पहले क्लस्टर वाइज डिवाइड करके एक ही टाइम पे पूरा टाउन में ऑपरेशन चबूतरा कार्यक्रम प्रोग्राम स्टार्ट करा। इसका मेन उद्देश्य क्या है बोले तो अननेसरी कोई पब्लिक चबूतरा पे रोड पे बैठ के चिटचाट करना, ऐसा अननेसरी घूमना, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे स्टाफ ये प्रोग्राम लॉन्च करा। आज ऑपरेशन चबूतरा प्रोग्राम में 150 तक यूथ को पोल्यूशन को लाके इसको काउंसलिंग करके भिजा दिया। इन लोग को हम बोला कोई भी अननेसरी चबूतरा के पे बैठ के रात में चिटचाट नहीं करना, रहे तो घर पे रहना, नहीं तो सो जाना। अननेसरी बैठना, मूवमेंट करना, इधर उधर करे तो एक बार ड्रंक एंड ड्राइवर्स भी एक्सीडेंट करने के चांस रहता, रैश ड्राइविंग करे से भी एक्सीडेंट करने के चांस रहता। अननेसरी मूवमेंट नहीं करना, कोई इमरजेंसी रहे तो बाहर आना, पुलिस वाला पूछ के छोड़ देते, मगर अननेसरी बाहर नहीं फिरना, अननेसरी किधर भी बैठ के चिटचाट नहीं करना रात में मिडनाइट में। थैंक यू।
तो सर ऐसे अगर कोई मिले तो इन पे केस बुक करते हैं या फिर कुछ क्या करते हैं एक्शन? अननेसेसरी फिर के बार बार पुलिस को सताए तो न्यूसेंस करे तो इसके लीगल एक्शन भी लेते. सर अभी डेली प्रोग्राम रहेगा या फिर అంటే सरप्राइज करेंगे, डेली नहीं रहते, सरप्राइज करेंगे. डेली हमारे पेट्रोलिंग पार्टीज, ब्लू कोल्ट एंड नाइट पेट्रोलिंग ऑफिसर्स, इन लोग ये करते. ओके सर, थैंक यू. ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम हुदा कॉलोनी किशनबाग में आइमा मौज़नीन के लिए मुफ्त फैमिली क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया. आइमा व मौज़नीन के अफराद ख़ानदान के मुफ्त इलाज के लिए ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम हुदा कॉलोनी मेन रोड 9 नंबर किशनबाग में सूफी फैमिली हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया. इस मौके पर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने तफसीलात बताई और कहा कि ये क्लिनिक आइमा व मौज़नीन के अफराद ख़ानदान के लिए कायम किया गया है, जहाँ पर आइमा व मौज़नीन की फैमिली का मुफ्त इलाज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अनक़रीब शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी इसी तरह के क्लिनिक्स कायम किए जाएंगे. इस मौके पर मौलाना सैयद शाह महमूद पाशा कादरी ज़रीन कुल्ला, मौलाना सैयद शाह अहमद पाशा कादरी ज़रीन कुल्ला, मौलाना सैयद शाह रिजवान पाशा कादरी लाओबाली, मौलाना सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी, काशिफ पाशा के अलावा दीगर भी मौजूद रहे. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महात्मा ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद के नेकलेस रोड पर उनके मुजस्सिमे की तनसीब के लिए अराजी का मुआयना किया. तेलंगाना हुकूमत ने महात्मा ज्योतिबा फुले मुजस्सिमे की तनसीब के लिए एक अहम कदम उठाया. ज्योतिबा फुले की यौम पैदाइश के दिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नेकलेस रोड पर आईमैक्स के करीब उनके मुजस्सिमे की तनसीब के लिए अराजी का मुआयना किया. इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़, एमपी अनिल कुमार यादव, कई एमएलएस, जीएचएमसी की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, साबिक एमपी अंजन कुमार यादव, बीसी एसोसिएशन के लीडर्स जाजुला श्रीनिवास गौड़ वो दीगर भी देखे गए. वजीर आला ने अहदेदारों को मुजस्सिमे के लिए अराजी का सर्वे करने और मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की है. मुस्तकबिल में ट्रैफिक और दीगर मसाइल से बचने के लिए डिज़ाइन तैयार करते वक्त तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया है. तमाम बीसी एसोसिएशंस के कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया है. रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करने पर पुलिस ने कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान वारिस पठान और पार्टी के दीगर कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया. वक्फ तरमीमी बिल, जिसे लोकसभा ने 3 अप्रैल को और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को मंजूर किया था, अब बाज़ाब्ता तौर पर वक्फ एक्ट 2025 के तौर पर कानून बन गया है और ये 8 अप्रैल 2025 को नाफिज हुआ है. इस मुतनाज़ा कानून के खिलाफ हिंदुस्तान भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं. रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इस बिल की मुखालिफत में एहतजाज किया गया. मजलिस के कौमी तर्जुमान वारिस पठान और पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनान ने ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया. दरियासना पुलिस ने वारिस पठान समेत पार्टी के दीगर कायदीन और कारकुनान को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया. रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ की आसिफी मस्जिद में नमाज जुमा के बाद शिया आलम मौलाना सैयद कल्बे जवाद की क़यादत में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया. रियासत उत्तर प्रदेश के कई मुकामात पर जुमा को वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज देखने को मिला. लखनऊ की आसिफी मस्जिद में भी नमाज जुमा के बाद शिया आलम मौलाना सैयद कल्बे जवाद की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया. दरियासना सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी जैसे मुक़द्दस क़ब्रिस्तान को मुनद्दम किए जाने के खिलाफ भी एहतजाज करते हुए क़ब्रिस्तान की दोबारा तामीर का मुतालबा किया गया है. हो गया सबसे ज्यादा जो इसमें गद्दारी की है वो नितेश साहब ने की है. सबसे ज्यादा गद्दारी जो की है वो नायडू जी ने की है, क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरी हुकूमत कायम है. अगर वो वोट न देते तो बिल पास नहीं होता. लिहाजा इलेक्शन करीब है बिहार के, हमारी ज़रूरत है वहाँ के ऊपर जो सेकुलर
ताकतें हैं वो इनको वहाँ से हटाएं, और इनके मुंह से मुखौटा जो सेकुलरिज्म का था वो हट गया देश के मुंह से भी और नायडू के मुंह से भी। नकली सेकुलरिस्ट हैं और ये सिर्फ सब के सब ये आरएसएस के अंदर शामिल हो चुके हैं। ज़्यादा ये है, इनको सजा मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ज्योतिराव फुले एक अजीम इंसान थे जिन्होंने समाजी इंसाफ की सिमत मुतय्यन की थी। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जुमा को यूसुफगुड़ा के करीब CDS यानी सेंटर फॉर दलित स्टडीज में महात्मा ज्योतिराव फुले की तस्वीर को खिराज अकीदत पेश किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने ज्योतिराव फुले को एक अजीम रहनुमा के तौर पर सराहा जिन्होंने मुल्क में समाजी इंसाफ के लिए बड़े पैमाने पर जद्दोजहद की और पसमानदा तबकात की रहनुमाई की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ज्योतिराव फुले ने मुल्क में बहुत सी पसमानदा बरादरियों बिलखुसूस ख़वातीन को समाजी इंसाफ दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर जद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि ज्योतिराव फुले की जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी और अवाम उन्हें याद करके उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए उनकी उमंगों को पूरा करने के अज़्म के साथ काम करेंगे। उन्होंने हर उस शख्स पर जोर दिया है जो माशरे के गरीब और कमज़ोर तबकात के लिए काम करने का इरादा रखते हैं, वो फुले जयंती के मौके पर एक बार फिर उन तबकात की जिंदगियों में रोशनी लाने की कोशिश करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए कि माशरे के गरीब और कमज़ोर तबकात माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएं, माशरे में तरक्की करें और इज्जत के साथ जिंदगी बसर करें। इस मौके पर SC कॉरपोरेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीधर, CDS के चेयरमैन M लक्ष्मैया, सीनियर सहाफ़ी रामचंद्र मूर्ति व दीगर भी मौजूद रहे। साबिक वजीर KTR का कहना है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन महकमा जंगलात की है। BRS के कारगुजार सदर व साबिक वजीर KTR ने जुमा को तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पॉलिसी धोखा देना और सबुताज करना है। उन्होंने कांचा गच्चीबौली में माहौलियात को नुकसान पहुंचने पर भी नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस पर सबसे बड़ा माली घोटाला अंजाम देने का इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला अंजाम दिया है। KTR ने संगीन तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने मुजरिमाना साजिश की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम है कि उन्होंने BJP के एक MP की मदद से इस घोटाले को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हुकूमत के पास जंगलात की 400 एकड़ अराजी को फरोख्त करने का इख्तियार नहीं है। KTR का कहना है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिमायत करने वाले BJP MP का नाम वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर करेंगे। ఈ మొత్తం కుంభకోణం వెనకాల రేవంత్ రెడ్డి గారికి అండగా బ్యాక్గ్రౌండ్లో నిలబడ్డది ఈ అంతా మేనేజ్మెంట్ అంతా చేసింది ఒక బీజేపీ ఎంపీ. ఆ బీజేపీ ఎంపీ గారికి ఈయన కూడా కొంత అనుచితమైన లబ్ధి చేకూరుస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా. ఎందుకంటే ఇక క్విడ్ ప్రోకో కదా, నేను ఇది చేస్తాను నాకు అది చేయాలి, అది జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు. ఇక ఇప్పటికిప్పుడు నేను దొంగ చేతికి తాళాలు ఇవ్వను. ఆ ఎంపీ గారి పేరు కూడా నేను బయట పెడతాను, నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో బయట పెడతాను. ఎందుకంటే దీని వెనకాల ఉన్నది మొత్తం, దీని వెనకాల నడుపుతున్నది ఆ బ్రోకర్ను తెచ్చింది, ఆ బ్రోకర్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అటాచ్ చేసింది, ఆ బ్రోకర్ను అల్టిమేట్గా ఈ రకంగా RBI ICICI బ్యాంకు నిబంధనలు పాటించకుండా ఆగమేఘాల మీద 10,000 కోట్ల రూపాయలు అన్నిటిని వయలేట్ చేస్తూ తెచ్చింది కూడా ఆ ఎంపీ గారి సారథ్యంలోని ఆ బ్రోకర్. ఎందుకంటే అంత స్ట్రాంగ్ బ్యాకింగ్ ఉంటేనే యూనియన్ గవర్నమెంట్ది ఇంత వేగంగా డబ్బులు వస్తాయి. లేకపోతే 10 రూపాయలు పుట్టాలన్న సామాన్యుడికి దేశంలో 10 రూపాయలు బ్యాంకు నుంచి రావాలంటే 10 క్వశ్చన్లు కాదు 100 క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. ఒక లోను శాంక్షన్ కావాలంటే హోమ్ లోన్ మీ అందరికీ తెలుసు, అందరికీ ఉండే ఉంటాయి ఇక్కడ లోన్లు. तेलंगाना की महकमे सियाहत की सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल ने एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए मिस वर्ल्ड फेस्टिवल और 14 मई को मुनक्किद मिस वर्ल्ड मुकाबलों की तैयारियों का जायजा लिया। तेलंगाना मिस वर्ल्ड मुकाबलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। महकमे सियाहत की सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास की सदारत की और मई में मुनक्किद होने वाले मिस वर्ल्ड फेस्टिवल समेत 14 मई को मुनक्किद मिस वर्ल्ड के मुकाबलों की तैयारियों का जायजा लिया। इस इजलास में तेलंगाना के भरपूर सकाफती विरसे और आलमी मेहमानों के सामने आलमी मियार की मेहमान नवाजी के लिए बगैर किसी रुकावट के इंतजामात को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। दरियासना हेरिटेज टूर के दौरान आर्किटेक्चरल को उजागर करने के लिए लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और इससे मुताल्लिक़ किए गए उमूर पर भी बातचीत की गई।
स्मिता सबरवाल ने तेलंगाना को एक अहम सियाहती मुकाम के तौर पर पेश करने की अहमियत को भी उजागर किया और उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये मिस वर्ल्ड फेस्टिवल बैनुल-अक़वामी सतह पर तवज्जो हासिल करेगा और रियासत की मुतहरिक सकाफत, खानों और तारीखी मुकामात को फ़रोग़ देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। जायजा इजलास में तेलंगाना टूरिज्म कॉरपोरेशन के एमडी एन प्रकाश रेड्डी, IPS TG संगीता नाटक अकेडमी की चेयरपर्सन अलिकिया पंजाला, डायरेक्टर ऑफ कल्चर M हरिकृष्णा, हनमकुंडा की कलेक्टर HNK प्रवनिया और मुलुगु कलेक्टर के अलावा दीगर आला ओहदेदारों और पुलिस हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बंजारा हिल्स कमांड कंट्रोल सेंटर में एक इजलास मुनक़िद करते हुए मूसा नदी की सफाई और बहाली के कामों का जायजा लिया। तेलंगाना हुकूमत रियासत में मूसा नदी की सफाई और बहाली के इक़दाम कर रही है। इसी के चलते चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा को बंजारा हिल्स कमांड कंट्रोल सेंटर में ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में हुकूमत के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, श्रीनिवास राजू और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। बताया जाता है कि हुकाम ने मूसा नदी की सफाई के लिए अब तक उठाए गए इक़दाम और मंसूबों से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को वाकिफ करवाया। ये भी याद रहे कि कुछ दिन कबल वजीर पूनम प्रभाकर और PCC चीफ ने गुजरात में साबरमती नदी को साफ करने के अमल का भी मुआयना किया है और इस सिलसिले में GHMC कॉरपोरेटर्स को भी वाकिफ करवाया जाएगा और जल्द ही मूसा नदी की साफ सफाई के इक़दाम का आगाज हो जाएगा। वरंगल में मुनक़िद एक जॉब मेले में भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में 3 ख़वातीन जख्मी हो गई। तेलंगाना हुकूमत, रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों का ये दावा होता है कि हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में हज़ारों मुलाजिमतें फराहम कर रही हैं, लेकिन वरंगल में मुनक़िद जॉब मेले में भगदड़ मचने के वाक़े ने उन दावों को खोखला साबित किया है। बताया जाता है कि रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा और सीता अक्का ने वरंगल शहर के MK नायडू कन्वेंशन हॉल में एक जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें वरंगल के साथ साथ दीगर शहरों के उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वहां भगदड़ मच गई और 3 ख़वातीन जख्मी हो गई। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। भारत राष्ट्र समिति समेत दीगर जमातों ने भगदड़ के इस वाक़े पर शदीद तनकीद की है और इसके लिए हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। दूसरी जानिब वज़रा कोंडा सुरेखा और सीता अक्का भी तनकीदों की जद में है, क्योंकि भगदड़ के वाक़े के बारे में जानने के बावजूद भी उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। बेरोजगार अफराद इनके रवैये से नाराज नजर आए। पुराने शहर के इलाके तालाब कट्टा में मस्जिद हिदायत के रूबरू वफ़द तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से इस मुतनाज़ा कानून को वापस लेने की मांग की। टीम अल्लाह के बंदे की जानिब से हिदायत मस्जिद वाक़े तालाब कट्टा के रूबरू बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। नमाज जुमा की अदायगी के बाद एहतजाजियों ने, जिनमें कमसिन बच्चे भी शामिल थे, इस सियाह कानून के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो इस कानून को वापस ले लें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।